Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले काल कहते किसे हैं? तो क्रिया करने में जो समय लगता है उसे काल कहा जाता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि काल समय का ज्ञान कराता है। तो हम लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं। काम जो करते हैं वह कभी कभी कुछ काम पहले हो जाते हैं, कुछ काम हम लोग बाद में करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं, और कुछ काम अभी करते रहते हैं। तो काम हम लोग 3 समय में करते हैं। इसीलिए काल के 3 भेद बताए गए हैं। अब कुछ काम हम लोग पहले कर लिए तो वह जिस समय का बोध कराएगा वह भूतकाल कहलाता है। काम अभी जो हो रहा है, जैसे मैं आपको वर्ग में पढ़ा रहा हूं, तो अभी जो हम काम कर रहे हैं यह वर्तमान समय को बताता है, यानी यह वर्तमान काल हुआ। और जब हम यह कहते हैं कि कल मैं आपके यहाँ आऊंगा, आज नहीं, या मैं इस काम को थोड़ा समय के बाद कर लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं, यानी थोड़ा समय के बाद आने वाले समय में करूंगा। तो ऐसे समय को जो बोध कराता है वह भविष्य काल कहलाता है। तो अब आपने क्या देखा कि सबसे पहले काल किसे कहते हैं? तो क्रिया करने में जो घटित समय है, खास करके क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने का जो बोध होता है वही काल है, यानी काल समय को कहते हैं। अब आपने देखा कि काल के 3 रूप, 3 भेद, काल के 3 प्रकार हैं, 3 भेद। सबसे पहले भूतकाल। तो भूतकाल से तात्पर्य है कि वह बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है, यानी कुछ देर पहले जो आप काम कर लिए होंगे उन समय के बारे में जो जानकारी दे वही भूतकाल, यानी क्या बीते हुए समय में जो काम हो गया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मैं कुछ देर पहले घर पर था, यानी अभी मैं यहाँ हूँ वर्ग में, और कुछ देर पहले मैं घर पर खाना खा रहा था। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह समय का बोध करा रहा है कुछ देर पहले का, तो बीते हुए समय का बोध करा रहा है। तो इस तरह के काल को हम भूतकाल कहते हैं। अब अभी मैं आपके वर्ग में हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको आज अभी इस वर्ग में काल पढ़ा रहा हूँ, काल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो वर्तमान समय का काम है, और अभी जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान समय में हो रही है, और इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। फिर मैं कहने जा रहा हूँ कि अब हम आज इस काम को नहीं करेंगे, अभी इस काम को नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद इस काम को करेंगे, यानी कि आने वाले समय में हम करेंगे। तो ऐसे जो काल है उसे हम भविष्य काल कहते हैं, यानी कि इस तरह के जो समय का बोध कराता है वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 4 बजे तक आपके घर पर आऊंगा, तो यानी क्या आने वाले समय में मैं आपके घर पर आऊंगा। यह इसका उदाहरण हो गया भविष्य काल का। इस तरह से भविष्य काल। अब आपके पास मैंने इसे बोर्ड पर हर एक का परिभाषा लिख करके समझा दिया है कि आप किस तरह से इन परिभाषाओं को स्मरण करके रख सकते हैं, उसे आप देखेंगे। जैसे यहाँ है काल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके
घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद, तो क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। अब आप देखिएगा, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे विवाह गाना गा रही थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं गा रही थी, यानी क्या पहले ये काम समाप्त हो गया है। तो इस तरह के उदाहरण भूतकाल के उदाहरण हुए और इसे हम भूतकाल कहते हैं। अब है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जैसे तितली फूलों पर मंडराती है, यहाँ पर मंडराती है जो है वह वर्तमान काल का यानी कि वर्तमान समय का बोध करा रहा है। ये उदाहरण आपको वर्तमान काल का है। और हम लोग भविष्यत काल के बारे में पढ़ें। तो भविष्यत काल, इसका परिभाषा इस रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को क्रिकेट मैच खेला जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खेला जाएगा जो है वह यह बताता है कि यह काम आने वाले समय में होगा और इस तरह से यह भविष्यत काल का उदाहरण है। अब जब हम अगले वर्ग में आएंगे तो बच्चों आपको हम भूतकाल के जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद ही वर्तमान काल के बारे में जानकारी मिलेगा आपको और उसके भेदों के बारे में, वर्तमान काल के भेदों के बारे में जानकारी दिया जाएगा और इसके बाद फिर भविष्यत काल के जो भेद हैं उनके बारे में जानकारी दिया जाएगा। यानी क्या, आज के वर्ग में आप इतना ही, क्योंकि आज सबसे पहले काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल के भेदों का परिभाषा, उनके उदाहरण, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको इस वर्ग में दिया। अब पुनः हम लोग अगले वर्ग में भूतकाल के भेद, उनके भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण के बारे में समझेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।